मैं फिर से एक बार नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ, जिस चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री। ये एक 10वां क्लास का फिर से एक शानदार कविता है, और जिसको एक इंग्लिश पोएट जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और जिनका नाम होता है विलियम कॉपर। ये विलियम कॉपर रहने वाले इंग्लैंड का है और एक शानदार कवि के रूप में इस कविता को लिखे हैं। तो ये कविता के बारे में जो गांव देहात की सुंदरता जो है, इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं गॉड मेड द कंट्री जो है ये कविता हमारा क्लास 10th का, इसके बारे में विलियम कॉपर साहब ने क्या बताया है। देखता हूं। द पोयम गॉड मेड द कंट्री हैज बीन रिटन बाय विलियम कॉपर। इस कविता को इंग्लिश साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि जो रहने वाले हैं इंग्लैंड का, इस कविता की इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। इसके बाद ही वॉज द फेमस इंग्लिश पोएट एंड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए, एक इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध और मशहूर कवि जिनका नाम होता है विलियम कॉपर, और ये जो होते हैं ना, आप देखेंगे इंग्लैंड के इकलौता सबसे बेहतरीन कवि, और ये 18वीं शताब्दी में इनका कविता जो था बहुत अच्छे रूप से फेमस हुआ। क्या है देखते हैं थोड़ा सा, कि द पोएट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ 18th सेंचुरी। ये 18वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन कवि में से एक माने जा रहे थे। कहता है कि ही ऑलवेज राइट ए पोएम इन द सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। ये जो भी कविता को लिखते थे, ये जो भी कविताएं जो अपने भाषा में लिखते थे, एकदम सिंपल और नेचुरल भाषा में इस्तेमाल करके लिखते थे। नेचुरल मतलब जो हमेशा ये प्राकृतिक के करीब रहते थे, प्राकृतिक के बारे में बताने की कोशिश करते थे। ये तमाम चीज के बारे में इनका जो भी कविता होता था, विलियम कॉपर साहब का, ये कविता को ये अपनी भाषा में लिखने का काम करते थे। मतलब एकदम सिंपल सरल शब्द का इस्तेमाल करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे। ये यूं मैं बोलूं कि आप देखेंगे कि गांव देहात की सुंदरता क्या होती है, शहर का सुंदरता क्या होता है ना। शहर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं और गांव देहात में क्या क्या मतलब हम सबों को मिलता है, ये तमाम चीज के बारे में, वहाँ के क्या दिनचर्या होता है गांव देहात का, शहर का क्या दिनचर्या होता है, ये तमाम चीज इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए देखता हूँ इस कविता में और भी इन्होंने क्या बताया। तो ये कहा जाता है ना कि 18वीं शताब्दी का ये सबसे फेमस कवि थे, और ये सबसे सिंपल और प्राकृतिक शब्दों का इस्तेमाल करके इस कविता को लिखा जाता था इनके द्वारा 18वीं शताब्दी में। कहता है इस कविता के माध्यम से, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट कंपेयर कंट्री लाइफ। कंट्री का मतलब ये, इस कविता में कवि जो होता है ना, एक गांव देहात का तुलना करते हैं एक शहरों से। कैसे? तो कंट्री लाइफ विद द सिटी लाइफ, है ना। कंट्री लाइफ मतलब वही हो गया जो गांव देहात के लैंडस्केप, जिसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में। गांव देहात की सुंदरता के बारे में ये वर्णन करते हैं किससे? तो शहरों से। तो कहा जाता है कि ही सेड दैट, ये कहते हैं द कंट्री साइड यानी गांव देहात जो हो जाता है, इज द पीसफुल। हमारे गांव देहात कैसा होता है? एकदम शांत वातावरण होता है, नेचुरल और हेल्दी और ब्यूटीफुल। ये प्राकृतिक तौर से ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। वहां के गांव देहात के लोगों को आप देखेंगे ज्यादातर एकदम तंदुरुस्त लोग रहते हैं, है ना। तो कहा जा रहा है इसमें, और देखने में गांव देहात की एक अलग सुंदरता होता है इस कविता के माध्यम से। कहता है कि वाइल सिटी लाइफ इज नॉइजी, और इनका कहना है कि सिटी का लाइफ जो होता है, शहर के जो लोग रहने वाले होते हैं, ये बड़ा भागम भाग जिंदगी उनकी होती है। किसके तुलना में? गांव देहात के तुलना में। गांव देहात के लोग एकदम शांति से और अपने सुंदर और सफल जीवन को जीते हैं। बट शहर में अगर आप जाएंगे तो शहर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा नॉइज मिलेगा, बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिलेगा। ये तमाम चीज आपको चैन और बेचैन रहिएगा वहां पर शहर में। किसके तुलना में? तो गांव देहात के तुलना में। कभी कहता है देखेंगे कि आप गांव देहात में जाएंगे ना तो वहां पे हेल्दी रहेंगे, वहां की वातावरण सुंदर रहती है। इसके बाद सिटी का जो होता है ना कंडीशन, बड़ा बद से बदतर होता है, नॉइजी होता है, बहुत ज्यादा एकदम टेंशन फ्री रहते हैं लोग और टेंशन में रहते हैं। चूंकि इसलिए ना कि भागम भाग मतलब जिंदगी वहां का रहता है, यानी कि हर जगह आप देखेंगे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, बहुत सारी चीजें होती है। कहता है इस कविता के माध्यम से, और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। बहुत सारी चीज शहरों में बनावटी मिलता है, बट इसका तुलना अगर हम शहर से करते हैं गांव देहात का, तो शहर के लोग थोड़ा सा गांव देहात से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। गांव देहात के लोग शालीन जीवन जीते हैं, और शहर वाले लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी को थोड़ा दिखाने में और दिखाने में ज्यादा ये भरोसा रखते हैं। कहता है इस कविता के माध्यम से, द पोएट सेड दैट, कवि कहता है हमारा विलियम कॉपर साहब कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री साइड एंड ह्यूमन विंग मेड द सिटीज। देखिए, कहता है कि गांव की सुंदरता एक प्राकृतिक ने बनाया है, ठीक है, और शहर का निर्माण किसने किया? एक इंसान ने किया। तो आप जान लीजिए, प्राकृतिक आपको जो चीज देगा वो अपने हिसाब से देता है, और इंसान जो चीज बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है एक ईश्वरीय चीज का एक मानवीय चीज से।
तो मानव जो बनाएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि कितने दिन और कब तक ये चलेगा। बट एक प्राकृतिक जो आपको चीज देता है ना, उसका एकदम ये परफेक्ट चीज होता है कि हाँ ये इतना दिन तक चलेगा, वो सुंदर होता है, ये खराब नहीं होता है, ये तमाम चीजें इसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया है। ही कहता है कि से डेट गॉड मेड द कंट्री एंड ह्यूमन मेड द सिटीज। कहता है यहाँ पे ना कि ईश्वर ने गांव देहात को बनाया है ना, सुंदरता को बनाया है ना, वहां का नजारा को सुंदर बनाया। बट सिटी में अगर जाएंगे तो सिटी का निर्माण किसने किया, शहर का निर्माण किसने किया, तो शहर को मानव ने बनाया। और गांव देहात की सुंदरता जो होता है, सूर्य की रोशनी जैसे ना, सुबह के टाइम में सूर्य खिल जाता है और शाम में जब अस्त होता है तो वहां का सुंदरता देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये मानव ऐसा बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मानव आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े गाड़ियां बनाएंगी है ना, जहाज बनाएगा, नाव बनाएगा है ना, दवा का आविष्कार करेगा, ये तमाम चीजें। बट प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक अलग तरीका का हम लोग को चीज देता है हमें इस्तेमाल करने के लिए। तो एक इंसान में और एक मानव में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा इस कविता के माध्यम से। इसमें कहा जा रहा है कि ह्यूमन मेड द सिटीज, ह्यूमन जो होता है ना शहर का निर्माण करता है। कहता देयर फॉर इसलिए द कंट्री साइड इज क्लोजर टू नेचर। यही वजह है ना कि गांव देहात के लोग जो होते हैं प्राकृतिक से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। मतलब गांव देहात के लोग जो होते हैं एकदम शालीन जीवन जीते हैं, उनको ज्यादा भागम भाग जिंदगी पसंद नहीं होती है। अगर गांव देहात के लोगों को उठा करके शहर में रख दीजिएगा तो उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और शहर वाले को उठा करके गांव में रख दीजिएगा ना तो उनको यहां एडजस्ट करने में ये लगता है। क्योंकि दोनों का रहने का जो लिविंग वे ऑफ लिविंग है रहने की, ये दोनों का चेंज है। शहर वाले लोग दिन में बहुत लेट टाइम तक सोते हैं, और देहात वाले लोग जो होते हैं, जो हमारे गांव देहात के क्षेत्र के लोग होते हैं, ये सुबह 4 बजे भोर में जग जाते हैं और शाम को 7 बजे तक एटलीस्ट बेड पे जाकर के सो जाते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल रहने का होगा ये काफी सुंदर और बेहतर होता है किसके तुलना में, शहर वाले का। अब शहर वाले में क्या होता है कि फैसिलिटियां ज्यादा होगा, और फैसिलिटी जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट करेगा, इंसान के हेल्थ पे। तो ये तमाम चीज देखिए, शहर भी बेहतर है और गांव भी बेहतर है, लेकिन शहर में क्या क्या दिक्कतें होती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पे, शोरगुल बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पे है ना, आपको अच्छे तरह से हवा नहीं मिलेगा है ना, सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं मिलेगा। और यही चीज अगर गांव देहात में देखा जाए तो गांव देहात में हर चीज भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। तो कवि जो होता है बताने की कोशिश करते हैं विलियम कॉपर साहब कि गांव देहात का सुंदरता शहरों से लाख गुना बेहतर होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लोग जो होते हैं ना गांव देहात से ज्यादा जुड़े रहते हैं, प्राकृतिक से ज्यादा जुड़ जाते हैं। कहता है इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि नेचर ब्यूटी इन द कंट्री साइड, गांव देहात में जो होता है ना, पीपुल कैन सी ग्रीन फील्ड। गांव देहात में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा ना कि लोग जब गांव देहात की सुंदरता को देखते हैं, शहर के लोग जब गांव में आते हैं तो यहाँ का हरा भरा नजारा देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि ओ देखिए, शहर के लोग उठ करके किधर जाते हैं, पहाड़ पे जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वो चीज को देखने के लिए, सिनेरियो को देखने के लिए। और जो देहात वाले लोग होते हैं ना, उनको शहर जाएंगे तो वहां डिफिकल्टीज होती है, और गांव शहर वाले जब इधर आते हैं तो कहते हैं कि बड़ा शांत वातावरण है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। तो देखिए दोनों का रहने का स्टाइल अलग है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कहते हैं यहाँ पे इन द कंट्री साइड, हमारे देश में, हमारे गांव में, पीपुल कैन सी ग्रीन फूड, मतलब यहाँ का जो लोग होते हैं ना हरे भरे मैदान को देखते हैं, ट्री देखते हैं, बड़े बड़े पौधे देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं है ना, अच्छे अच्छे फूल को देखा जाता है गाँव में है ना, बर्ड्स को देखा जाता है, पक्षियों को देखा जाता है जंगलों में, रिवर्स यानी नदी को देखा जाता है। शहर में तो आपको मिलेगा नहीं ये सब चीजें, शहर में मिलेगा भी तो गिनल गुथल मिलता है ना। एंड द फ्रेश एयर, ये सबसे बड़ी चीज है। फ्रेश एयर का मतलब स्वच्छ हवा, ये कहाँ मिलेगा, तो आपको गांव देहात में मिलेगा, शहर में ये चीज नहीं मिल सकता है। तो यही सब चीज जो है कवि को बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए इस कविता के माध्यम से फिर ये बताते हैं एटमॉस्फेयर, वहां का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर इज पीसफुल। गांव देहात का जो वातावरण होता है एकदम शांत होता है, पीसफुल होता है, एंड हेल्दी, एकदम स्वस्थ होता है यहाँ की हवाएं है ना। किसके तुलना में, तो शहर के तुलना में देहात की जो हवा होती है एकदम स्वच्छ होता है, प्योर होता है। कहता है कभी यहाँ पे पीपुल लिव इन ए विलेज, लोग जो होते हैं गांव में रहते हैं, कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो गांव के लोग होते हैं ना ये प्राकृतिक की नजारा और सुंदरता को देख करके बड़ा आनंदित होते हैं और उसका मजा लेते रहते हैं गांव देहात के लोग। ठीक है ना, लाइक अ सिंपल लाइफ, और यहाँ पे जो लोग होते हैं गांव देहात का एकदम साधारण और सुंदर जीवन को जीते हैं। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए अदर हैंड, तो सिटी आर फुल ऑफ नॉइज। ये मैंने अभी आपको क्या बताया, गांव देहात के बारे में मैंने बताया। गांव देहात के लोग बड़ा शालीन जीवन को जीते हैं, सादगी भरा जिंदगी जीते हैं। ठीक है ना,
अगर दूसरी तरफ मैं तुलना करूं शहर का, तो शहर में क्या क्या आपको मिलेगा, तो सिटी आर फुल ऑफ नॉइज। जो भी बड़े शहरें हैं भैया, वहां पर बहुत ज्यादा आपको क्राउड मिलेगा, शोरगुल मिलेगा, है ना। बिल्डिंग बड़ी बड़ी आपको मिलेंगी, और बिल्डिंग बड़ी बड़ी मिलेंगी तो ठीक है, मजा संसाधन तो आपको मिलेगा, बट वो नेचुरल संसाधन आपको नहीं मिलेगा। जो मजा प्राकृतिक जो आपको देता है वो चीज वहां नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, तो वहां मैन मेड चीज आपको मिलेगा, जो हाथ से बनाया हुआ चीज इंसान का है वो चीज आपको मिलेगा। क्या, तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी, ट्रक, बस। लेकिन जंगल में और गांव की सुंदरता को उसके साथ उसको आप तुलना नहीं करें। देखिए कहता है इसमें क्या, बिल्डिंग बड़ी बड़ी मिलेंगी, भीड़ भड़ाका वहां मिलता है, शहरों में लोग बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना, एक्टिविटी अपने काम में। लेकिन देहात में लोग बिजी रहते हैं, लेकिन यहां का दिनचर्या और इनका लाइफ बिल्कुल अलग रहता है। देखिए कहता है यहां पे, सिटी लाइफ इज स्ट्रेसफुल। देखिए शहर की जो जिंदगी होती है ना, बड़ा तनावग्रस्त होता है लोग। वहां पे एकदम एक एक काम के लिए लोग बिजी रहता है, एक हर चीज टाइम पे चलता है, शेड्यूल रूप में चलता है। तो वहां के लोग जो होते हैं ना, बड़ा मानसिकता उनकी ये रहती है, स्ट्रेसफुल रहता है, टेंशन में लोग ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, एंड लेस कनेक्टेड विद नेचर। और यही वजह से वो प्राकृतिक के करीब नहीं जा पाते हैं, मतलब प्राकृतिक की गोद में नहीं जा सकते। और टाइम भी मिलेगा ना, तो इतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि वो अपने काम करके ऑफिस से सीधे आकर बेड पे जाकर के सो जाते हैं। उनको बाहर के वातावरण से बिल्कुल कट जाते हैं वो। और गांव देहात के जो लोग हैं ना, ये एकदम प्राकृतिक से कनेक्टेड रहते हैं, एकदम प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं। इसीलिए जो गांव देहात के लोग होते हैं, शहर वाले के तुलना में बहुत अच्छा इनकी जिंदगी रहती है। देखिए कवि क्या कहते हैं ना, कनेक्टेड विद नेचर, ये प्राकृतिक से गांव वाले जुड़े रहते हैं। द पोएट फील दैट, अब कवि ये महसूस करता है क्या, कि पीपुल हु लिव इन द सिटी, जो आदमी शहर में रहता है, मिस मेनी ऑफ द सिंपल प्लेजर, बहुत सारे प्लेजर, प्लेजर माने खुशियां होती हैं, वो खो देता है ना। ऑफ नेचुरल लाइफ, माने जो सादगी भरी जिंदगी है, नेचुरल लाइफ जो होता है, वो चीज अच्छे से वो ले नहीं पाता है। जो गांव देहात वाले लोग लेते हैं प्राकृतिक का आनंद, वो शहर वाले वैसा नहीं ले पाते हैं। कहता है द पोएट स्पेशली, खास करके कवि जो होता है, प्राइस द फ्रीडम एंड पीस ऑफ कंट्री लाइफ। देखिए खास करके कवि जो होता है ना, विलियम कॉपर साहब जो बताते हैं, ये किसका प्रशंसा किए हैं इस कविता में। कवि जो होता है ना, गांव देहात के बारे में ज्यादा ये फोकस किए हैं, गांव देहात के बारे में ये ज्यादा बताने की कोशिश की है कि गांव देहात की सुंदरता क्या होती है, शहर में क्या होता है। ये तमाम चीज के बारे में इस कविता में कंपैरिजन किया गया। बोलते हैं कि गांव देहात की जो जिंदगी होती है सुंदर होती है, लोग एकदम फ्रीडम रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं गांव देहात वाले, और शहर वाले के पास स्वतंत्रता नहीं रहती है। उनके पास इतना काम का प्रेशर होता है कि वो अपने जिंदगी को खुलकर जी नहीं पाते हैं। देखिए कहता है इसमें क्या, कि ही बिलीव दैट, कवि को भरोसा है क्या, ए पर्सन कैन एंजॉय बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस बाय लिविंग क्लोज टू द नेचर। कहते हैं आप इस कविता के माध्यम से, आदमी जो है ना, अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है, खुशी से जी सकता है। कैसे कैसे एक इंसान सबसे खुश रह सकता है, तो एक इंसान खुश तभी रह सकता है जब तक वो प्राकृतिक से नहीं जुड़ेगा, जब तक प्राकृतिक के बीच में नहीं जाएगा, जब तक वो जाकर के जंगलों में गांवों में घूमेगा नहीं, तब तक न तो आदमी का वो पूरी तरह से विकास होगा और न ही उसको सुख चैन मिलेगा अपने निजी जिंदगी में। कहता है इसमें क्या, देखेंगे फिर कि द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। अब देखिए कविता का मेन भावार्थ ये था, तात्पर्य ये था, कवि ये बताना चाहते थे कि पोएम इज दैट कंट्री लाइफ इज मोर नेचुरल। हम लोग जो जिस चीज में गांव देहात के जो आदमी रहते हैं शहरों के तुलना में, तो उनकी जिंदगी बड़ा सादगी भरी रहती है, पीसफुल रहता है, एकदम शांत वातावरण में लोग रहना चाहते हैं और हेल्दी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं यहाँ पे, एंड सिटी लाइफ द पोएट वांट टू अस अप्रिशिएट। कवि जो होता है ना, द पोएट वांट टू अप्रिशिएट, कवि ये प्रशंसा करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है किसके बारे में, द ब्यूटी ऑफ द नेचर, यानी कि प्राकृतिक की सुंदरता के बारे में। मैं आपको पहले ही बताया कि इस कविता में विलियम कॉपर साहब जो हैं, ये किसका तुलना कर रहे हैं और किसका प्रशंसा कर रहे हैं, ये प्रशंसा कर रहे हैं प्राकृतिक की सुंदरता के बारे में, सौंदर्य के बारे में ये ज्यादा ये जोड़ दे रहे हैं। कहते हैं ना, अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये प्राकृतिक की सुंदरता के बारे में ये ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे, एंड द सिंपल प्लेजर ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो गांव देहात के लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी में जीते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इन्होंने व्याख्या करके और बताने की कोशिश किया कि गांव देहात के लोग बड़ा सुखी जिंदगी और स्वस्थ और साफ सुथरा और शांत जिंदगी ये जीना पसंद करते हैं या रहते हैं, है ना, रूरल लाइफ। अब देखेंगे कहता है, एट लास्ट, इस कविता के अंतिम में, तो गॉड क्रिएट द ब्यूटीफुल कंट्री साइड। कहता है कि ईश्वर ने एक शानदार गांव देहात, पर्वत, नदियां, झील, ये सभी चीज का निर्माण किया।
किसने? ईश्वर ने। किस किस चीज का? तो ईश्वर ने एक सुंदर नजारा दिया, प्राकृतिक दिया, जंगल दिया, हवा दिया, बड़े बड़े पर्वतें दिया, नदियां दिया, ये तमाम चीज किसने दिया था? प्राकृतिक ने दिया। इसके बाद देखिएगा, लेकिन ह्यूमन क्रिएट सिटी, लेकिन आदमी ने क्या बनाया? आदमी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, गाड़ियां बनाई, बस बनाए, संसाधन बनाए, ये सब चीज मानव ने ये निर्मित करके बनाया है। तो कहता है द कंट्री साइड, यानी जो हमारा गांव देहात होता है, गिव अस द फ्रेश एयर, ये क्या देता है बाबू? एकदम साफ सुथरा वातावरण और साफ सुथरा हवा हमें जीने के लिए देता है, ठीक है ना, श्वास लेने के लिए। पीस, शांतियां देती हैं। गांव देहात में जाइएगा तो बड़ा सुकून मिलता है, एकदम सुकून प्रति आप वहां पर रहेंगे, एकदम शांति से आप रहेंगे। ये कहां मिलेगा? शहर में नहीं मिलेगा, ये आपको गांव में मिलेगा। एंड लास्ट में कवि कहता है कि देयर फॉर द पोएट रेफर कंट्री, यानी कवि कहता है ना कि देयर फॉर द पोएट प्रियफर माने उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। द पोएट प्रियफर उसके तरफ मोड़ रहा है कंट्री लाइफ टू द सिटी लाइफ, यानी कि कंट्री लाइफ टू सिटी लाइफ, यानी गांव देहात की सुंदरता को भी इन्होंने व्याख्या किया और यहां पर देहात का भी व्याख्या किया। यानी कहा जाता है ना कि दोनों चीज में अगर देखा जाए तो सुकून कहां मिलेगा? तो सुकून इंसान को गांव देहात में मिलता है, और भागम भाग जिंदगी जो होता है कहां मिलता है? तो शहरों में मिलता है। शहर के लोग बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अपने काम के प्रति ज्यादा उदार रहते हैं, और यही चीज अगर देखा जाए गांव देहात में, तो गांव देहात का आदमी एकदम स्वस्थ, सुंदर और शांत जिंदगी जीना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहता है, यही इनका बताने का भावार्थ होता है कि अपने जिंदगी को खुशियों से रहिए, अपने जिंदगी में खुश रहिए, अपने जिंदगी में प्राकृतिक का आनंद लीजिए, प्राकृतिक के करीब जाइए, प्राकृतिक को क्षति मत पहुंचाइए। ये हम तमाम मानव का ये दायित्व होना चाहिए कि प्राकृतिक में रहिए। समय समय पे आप बिल्कुल, आप शहर में भी रहिए, शहर में थोड़ा सा तनाव बन रहा है तो आप अपने जिंदगी से थोड़ा सा समय को निकालिए, और निकाल करके कभी अपने टाइम मिले अपने लाइफ में तब प्राकृतिक का भी आनंद लेने का कोशिश कीजिए। यही इस कविता का क्या है? भावार्थ था। बाकी जो होगा मैं फिर से नए कविता के साथ मैं पुनः फिर से बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।